गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी और गुटबंदी का आरोप मुझ पर लगे तो ये मेरे लिए असहनीय है। चुन करके विधायक आया हूँ तो विधायक से भी मुझे त्यागपत्र देना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट होने जा रही है। क्या उत्तराखंड कांग्रेस अब प्रीतम सिंह के नेतृत्व में टूटने जा रही है? प्रीतम सिंह क्या बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं? बीजेपी में जाकर प्रीतम सिंह क्या करेंगे? अगर प्रीतम सिंह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उनकी सदस्यता विधायकी से समाप्त हो जाएगी। तो क्या प्रीतम सिंह फिर से चकराता से विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे? और अगर सिर्फ विधायक बनकर ही उनको रहना होगा तो कांग्रेस में क्या दिक्कत है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की उत्तराखंड की राजनीति की जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति कर रहा है। हमने भी इन सवालों के जवाब टटोलने की कई तरीके से कोशिश की है। कुछ जवाब हमको मिले हैं और कुछ जवाब हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी हम तक आई है वो जानकारी हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। अपने इस प्रकरण पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप तमाम सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। ये उथल पुथल तब मची जब कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस के आला कमान ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी। यशपाल आर्य और करण माहरा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ भुवन कापड़ी को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इन तीन नेताओं को जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन इस जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर जो हंगामा मचा वो हंगामा 2016 से पहले ना 2016 के बाद कभी नहीं मचा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली? कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि प्रीतम सिंह कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ कांग्रेस के ज्यादा विधायक नहीं हैं। हालांकि एक खबर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में ये चल रही है कि करीब 10-12 कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह के साथ हैं, जो सामूहिक रूप से या तो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर एक नई पार्टी बना सकते हैं। इस्तीफा देने की खबरें तो सिरे से खारिज की जा सकती हैं कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि इस्तीफा दे और फिर से चुनाव में जाए, ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक समझदारी भरा फैसला नहीं हो सकता। इसलिए ये जो आकलन है ये सिरे से खारिज हो जाता है। लेकिन नई पार्टी बनाए जाने का आकलन बरकरार रहता है। नई पार्टी बनाए अगर 2/3 सदस्य पार्टी से अलग हो जाएं तो उन्हें अलग दल की सदस्यता मिल सकती है। लेकिन ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंकाएं नहीं हैं कि कांग्रेस में 12-13 विधायकों का एक गुट कांग्रेस से अलग हो जाए। अभी ना वर्तमान परिस्थितियां 2016 के जैसी हैं और ना ही ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि जो विधायक पार्टी से अलग होंगे उन्हें बीजेपी सर पे बिठा लेगी, उन्हें मंत्री पद दे देगी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि तमाम लोग इस बात पर आकर अटक गए हैं कि कांग्रेस के भीतर अब जो खिचड़ी पक रही है उसमें एक टूट तो निश्चित ही होने वाली है। खबरें सारी की सारी जो होती हैं वो इस समय प्रीतम सिंह पर आकर टिक जाती हैं। प्रीतम सिंह कांग्रेस के वो नेता हैं जो आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाकर चलते हैं, ज्यादा बयानबाजी में विश्वास नहीं करते, ना ही सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सिर्फ अपने मतलब की जानकारी या अपने कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार की जानकारी ही आमतौर पर वो सोशल मीडिया पेजेस पर डालते हैं। अपने विचार आमतौर पर सोशल मीडिया पेजेस में प्रीतम सिंह व्यक्त नहीं करते। जिस तरीके से हरीश रावत अपने विचारों को सोशल मीडिया के पेज पर लगातार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस समय प्रीतम सिंह के जो तेवर हैं उसमें बगावत साफ साफ नजर आ रही है। 20-22 साल के उत्तराखंड के राजनीतिक जीवन में प्रीतम सिंह ने पहली बार कांग्रेस के खिलाफ मुंह खोला है और इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं
कि प्रीतम सिंह इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दो कारण हैं कि प्रीतम सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। एक कारण तो यह है कि प्रीतम सिंह इस्तीफा दे दें और दोबारा से चुनाव लड़ें बीजेपी के टिकट पर या निर्दलीय चुनाव जीत जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको मंत्री पद देकर एडजस्ट किया जाए। ये संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आती, क्योंकि एक व्यक्ति अगर इस्तीफा देगा विधायक और दूसरी बार वो फिर से चुनाव में जाएगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी जीत सुनिश्चित हो, और वो भी तब जब प्रीतम सिंह के घनघोर विरोधी लोग तमाम तरीके से एक्टिव हैं। अगर वो बीजेपी के टिकट पे भी चुनाव लड़ रहे होंगे तो बीजेपी के भीतर उनके धुर विरोधी पैदा पहले से ही हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे और प्रीतम सिंह को हराने की पूरी रणनीति बनाई जा सकती है। इस समीकरण में कोई ज्यादा दम नजर नहीं आता। बात अब यहां पर आकर अटक जाती है कि प्रीतम सिंह ने फिर क्यों धमकी दी इस्तीफे की, और जो इस्तीफे की खबरें राजनीतिक गलियारों में चल रही है उसमें सच्चाई क्या है, दूसरा समीकरण क्या है। दूसरा समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समीकरण है। गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, एक प्रीतम सिंह की, एक प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल जनपद से विक्रम सिंह नेगी की, और चमोली जिले से बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी विजयी हुए हैं। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। खबर कुछ इस तरीके से आ रही है कि प्रीतम सिंह और राजेंद्र भंडारी कांग्रेस को बाय बाय कह सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा इन दोनों लोगों को, उस पर सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक किसी भी बात का अगर है तो वो बात आगे बढ़ती है, वरना खारिज हो जाती है। अब यहां पर जो चर्चा हो रही है उसमें यह बात सबसे प्रमुख है कि प्रीतम सिंह अपनी राजनीतिक पारी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्य को भी वो राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। खबर कुछ इस तरीके से आ रही है कि प्रीतम सिंह अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं और ये एक सही समय है। कांग्रेस से उनका इस समय विवाद चल रहा है, आला कमान उनकी भी नहीं सुन रहा है, इसलिए कांग्रेस छोड़ने में उन्हें ज्यादा आपत्ति नहीं है। वो बीजेपी के पाले में जाकर खड़े हों तो उन्हें एडजस्ट होने में समय लग सकता है। ऐसे में अगर उनका बेटा राजनीति में पहला कदम चकराता विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर करता है तो ये प्रीतम सिंह के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि अगर प्रीतम सिंह इस्तीफा दे दें, उनका बेटा उस सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे तो उसकी एंट्री विधानसभा में हो सकती है। ऐसे में प्रीतम सिंह कांग्रेस से भी दूरी बना लेंगे और अपने बेटे को भी एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी अगर बाकी 2022 से लेकर 27 तक का कार्यकाल जिस विधानसभा का हो उसमें प्रीतम सिंह को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली हो जो कि वो उम्मीद कर रहे थे, तो ऐसे में सिर्फ विधायक बनकर रहना ही प्रीतम सिंह बहुत कंफर्टेबल इसमें नहीं होंगे। और उनका बेटा अगर विधायक बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को एडजस्ट करने की खुशी मना सकते हैं और अपने लिए तमाम दूसरी संभावनाओं पर भी वो काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष को तोड़ने का एक और बिल्ला बीजेपी के कंधों पर या सीने पर चिपक सकता है। कांग्रेस कमजोर होगी और गढ़वाल मंडल में तो ऐसा माना जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगी। अब देखना यह है कि जिस तरीके के बगावती तेवर प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ दिखाए थे वो उन तेवरों पर कितने कायम रह पाते हैं और जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें आने वाले समय में शतरंज की तरह कौन सी चाल, कौन सा नेता चलता है और प्रीतम सिंह किस तरीके से उसका जवाब देते हैं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ने की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है वो कितनी पुख्ता जानकारी या पुख्ता खबर हो पाती है और कैसे प्रीतम सिंह अपने परिवार के सदस्य को बीजेपी के भीतर एडजस्ट कर पाते हैं।
साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दो विशेष आग्रह। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए।